तो आलिया कट की जो हमारी ड्राफ्टिंग थी, बैक वाली हमने किए थे, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है? तो सेम यहाँ पर हम फ्रंट वाले के लिए भी इस तरीके से हम ये पेपर देखो यहाँ पर भी मेरा ये ऑन फोल्ड वाला साइड है, ये साइड में, और इस साइड मेरा ओपन साइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट दोनों में क्या क्या सेम है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जितने भी मार्किंग हमारे सेम है वो हम पहले कर लेंगे। अब फ्रंट वाले और बैक वाले पार्ट में हमारा कौन सा मार्किंग सेम रहेगा वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर हम हमारा जो फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर का हम हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर का भी हमने हाफ जो उसमें फर्स्ट में किया था ना, पहले वाले में, बैक वाले पार्ट में, वैसे ही सेम हम इसमें भी करेंगे। तो 16 इंच का मेरा फुल शोल्डर था, उसका मैं हाफ करूंगी। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 8 इंच। तो सेम इसी तरीके से मैं 8 इंच पर मार्किंग कर लूंगी। तो देखो सेम मार्किंग बैक में भी हमने यहाँ पर सेम मार्किंग किया है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड में हम मार्किंग करेंगे 1.25 इंच का। ये भी मार्किंग हमारा बैक वाले पार्ट में है। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक की साइड में 2.5 इंच का मार्किंग हम करेंगे, ये भी हमारा सेम है। और 2.5 इंच वाला मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है। इन दोनों मार्किंग को मिलाकर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हमने कौन सी मार्किंग की थी? चेस्ट लाइन की, ठीक है? चेस्ट लाइन हमने कैसे निकाला था वो हमने बैक वाले पार्ट में निकाल लिया था। तो सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर चेस्ट लाइन भी ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। 38 इंच की मेरी चेस्ट है, उसे हम डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है? तो 6 से डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिला? 6.33 इंच, ठीक है? उस पर प्लस मैं करूँगी 1.25, तो हमें कितना मिला? 7.58 इंच। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है? जैसे हमने बैक में हमारा उतना ही आया था ना, तो उतना ही मार्किंग हम यहाँ पर भी करेंगे। 7.58 इंच यानी कि हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। तो 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। अब जो मार्किंग हमने की है ना, वही से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है? अब इसके बाद में हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग का मार्किंग हम सबसे पहले कर लेंगे। अब चेस्ट की फिटिंग का मार्किंग करने के लिए सेम हमने जो बैक पार्ट में फिटिंग का मार्किंग किया है ना, सेम मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने 38 इंच हमारी जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट लिया, उसमें प्लस हम करेंगे 3.5 इंच जो हमारा लूजिंग का था। अब उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें कितना मिला? 10.37 इंच, ठीक है? तो हम यहाँ पर 10.37 इंच पर मार्किंग कर 10.25 के ऊपर एक लाइन लूंगी, यानी कि 10.5 इंच से एक लाइन कम। सेम मार्किंग करेंगे जो हमने बैक में की थी, ठीक है? अब यहाँ पर आगे के साइड में कितना मार्जिन का प्लस किया था? 1.5। जो हमने चेस्ट लाइन बनाई थी ना, तो वो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? हमने किया था चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर 1.25 गए थे। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम सिर्फ 42 से अंदर वाला जो साइज है हमारा चेस्ट का, उसी में यूज करेंगे। अगर हमारी चेस्ट 42 से प्लस है, अगर हमारी चेस्ट 42 से प्लस है, यानी कि फुल राउंड जो है हमारा फिटिंग बिना लूजिंग किया हुआ 42 अगर हमारी चेस्ट है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, ठीक है? फॉर्मूला कौन सा चेंज करेंगे? तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75 ही करेंगे हम। अगर आपकी चेस्ट 40 या 42 है या उससे प्लस है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में चेंजेस करना है। तो फॉर्मूले में चेंजेस कौन सा होगा? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। और जिसकी भी चेस्ट 40 से कम है, वो लोग यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25 करेंगे। तो फ्रंट वाला जब तक हमारा डीप होता है ना, तो हमारा शोल्डर माइनस होता है। अगर हम इसमें शोल्डर माइनस नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो शोल्डर है वो गिरने लग जाएगा। लेकिन वैसे भी हमारा ये बैक साइड का पैक है, तो गिरने का चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब हमारा प्रॉपर फिटिंग हमें बिठाना है ना, तो यहाँ पर हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पर शोल्डर माइनस करेंगे, ठीक है? तो देखो इस तरीके का मेरे पास चार्ट है। अब इस चार्ट को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नेक डीप कितना है, ठीक है? तो नेक डीप हमारा है 6 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं 7 इंच का नेक डीप लूंगी, 7 या फिर 6.5 इंच का नेक डीप ले रही हूँ। तो 6.5 इंच का मेरा फाइनल नेक। तो यहाँ पर मैं नेक का शेप रख रही हूँ वी लीफ नेक, ठीक है? तो वी लीफ नेक भी इसमें है, देखो यहाँ पर। अब नेक का शेप हो गया, नेक का डीप हो गया। अब एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, ठीक है? तो रेडी शोल्डर हमने कितना रखा था? 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। तो अभी आपका जो नेक है उसका शेप अगर इस तरीके से है वी लीफ नेक,
तो इसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, देखो अगर हमारा डीप नेक है तो सबसे पहले हम जो शोल्डर माइनस करेंगे ना, तो शोल्डर हमें कितना माइनस करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा नेक का शेप कौन सा है। ठीक है, नेक का शेप। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट कौन सा देखेंगे कि हमारे नेक का डीप कितना है। अब तीसरा पॉइंट इसमें कौन सा होगा, हमारा रेडी शोल्डर का। ठीक है, अब रेडी शोल्डर भी हम देखेंगे। अब नेक का शेप कौन सा है, वी लीफ नेक। ठीक है, डीप नेक हमारा कितना है, 6.5 इंच। और उसके बाद में रेडी शोल्डर कितना है, 3.5 इंच। अब इस चार्ट को समझने के लिए हमें इन मेजरमेंट की जरूरत है। इस चार्ट की मदद से हम देखेंगे कि कौन से नेक में हमें कितना माइनस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक का शेप तो हमारा वी लीफ नेक है, तो यहाँ पर देखो वी लीफ नेक का शेप किधर है, यहाँ पर है। ठीक है, वी लीफ नेक यहाँ पर लिखा है। अब देखो हमारा यहाँ पर हम कौन सा देखेंगे, नेक का शेप तो हमारा हो गया, उसके बाद में नेक का डीप देखेंगे। तो नेक का जो डीप है हमारा 6.5। अब 6.5 इंच हमारा किस में आ रहा है, यहाँ तो 5 to 6 का नेक डीप है, उसके बाद में यहाँ पर 6 to 7 है। तो 6 to 7 वाला जो है, यानी कि 6 इंच से लेके 7 इंच तक हमारा अगर नेक डीप होगा तो यहाँ पर जो है ना लाइन में, वही हमारा माइनस होगा। तो देखो यहाँ पर वी लीफ नेक है। अब वी लीफ नेक शेप हमारा इस कॉलम में यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा माइनस कितना हुआ, 1 इंच का। ठीक है, तो 1 इंच हम इसमें, अगर आपके नेक का डीप 7.5 इंच है या फिर 7 इंच है, तो आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर तो डीप नेक लिखा हुआ है 6 to 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 इंच है, उसके बाद में देखो यहाँ पर 7 to 8 है, तो 7 इंच यहाँ पर भी है। तो अब इन दोनों में से कौन सा नेक का माइनस करें, जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ होगा वही हम लेंगे। अभी देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा है 6 to 7, ये वाला नहीं लेंगे हम। 7, अगर आपका 7.5 है या फिर 7 इंच का नेक है ना, तो हम 7 to 8 वाला लेंगे। इस कॉलम में हम देखेंगे कि हमें नेक कितना माइनस करना है। तो अभी तो हमारा 6.5 इंच है, तो 6 to 7 के कॉलम में ही हम देखेंगे ना। तो यहाँ पर देखो वी लीफ नेक शेप हमारा जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम -1 इंच करेंगे, यानी कि फुल शोल्डर में से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। तो अब फुल शोल्डर हमारा था 16 इंच का, 16 इंच में से हमने 1 इंच माइनस किया तो हमें मिला 15 इंच। तो 15 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.5 इंच। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, 7.5 इंच पर मार्किंग कर लूंगी। तो 7.5 इंच मेरा जहां पर भी आ रहा है वहां पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब देखो 7.5 इंच का मार्किंग मैंने यहाँ, 7.5 इंच मेरा यहाँ पर आ रहा था ना, तो उतना ही मैं चेस्ट लाइन में भी लूंगी। तो 7.5 इंच का मार्किंग हम चेस्ट लाइन में भी करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हम शेप ड्रॉ करने वाले हैं ना, तो शेप के लिए हम क्या करेंगे, अब जो माइनस किया हुआ शोल्डर है ना हमारा, यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और चेस्ट लाइन तक रखेंगे। अब देखो इसमें हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर पे हम एक मार्किंग करेंगे। अब सेंटर से हमें 0.25 अंदर की साइड में मार्क करना है। देखो 0.25 का मार्किंग मैंने अंदर की साइड किया। अब क्रॉस में हम कितना मार्किंग करेंगे, क्रॉस में हम करेंगे 0.75 इंच का मार्किंग। अब बैक वाले साइड में हमने मार्किंग कितने का किया था, 1 इंच का, लेकिन अब ये फ्रंट वाला हमारा आर्म होल है ना, तो यानी हम अब इसे हम अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हमारा 0.75 इंच का रहे। अब इन मार्किंग को मिला के हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब ये हुआ हमारा फ्रंट वाले साइड का। जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का मार्किंग था, उन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर में एक मार्क कर देंगे। अब जो ये मार्किंग हमने सेंटर की है ना, वही से हम क्या करेंगे, हमारा लेंथ का मार्किंग करेंगे। अब लेंथ हमने कितनी ली थी यहाँ पर, 15 इंच की। ठीक है, तो 15 इंच में 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पर 16 इंच की मार्किंग करेंगे। तो 16 इंच मेरा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, अब इसी मेजरमेंट को ऐसे ही रखेंगे हम, और जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाला मार्किंग है ना, वो भी हम कर लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स कितना था हमारा, 9.5 इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच मिलाते हुए हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आपका शोल्डर टू एपेक्स वाला मार्किंग 9 इंच पर है, तो आप उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब जो मार्किंग हमें मिले ना, दोनों पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स वाला जो मार्किंग है, वहां पर हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट में। तो देखो मैंने ये लाइन छोटी सी ड्रॉ, जो हमारा लेंथ का मार्किंग है वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो इतनी मार्किंग हमारी हो गई। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग कर लिया 10 इंच पे। अब एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग हमारा कितना था, 7.5 इंच। ठीक है,
तो 7.5 इंच का हमारा एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग था। तो एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग जो है ना, वो हम उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। देखो 7.5 इंच का मार्किंग है, उसे इस तरीके से आधा कर लो। अब हाफ करने के बाद हमें कितना मिला, 3.75 इंच। एपेक्स टू एपेक्स वाले पॉइंट पे हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली जितना भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग है उसे हम हाफ कर लेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना था, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का हमने हाफ किया और यहाँ पर 3.75 इंच पर हमने मार्किंग कर ली। अब जितना मार्किंग हमने यहाँ पे किया है ना, तो वेस्ट वाली लाइन में हम उससे हाफ इंच मार्किंग अंदर करेंगे। यानी देखो यहाँ पर 3.75 इंच का मार्किंग हमने किया था एपेक्स टू एपेक्स का, तो इसमें हाफ इंच माइनस करते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 3.25 इंच पे। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्किंग करूंगी, यानी कि जितना मार्किंग हमने एपेक्स टू एपेक्स में किया है उससे हाफ इंच कम मार्किंग हम वेस्ट लाइन में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डार्ट लेंगे, तो डार्ट हम कितना लेंगे, साइज मेरी कितनी है, 38 इंच। अगर आपके साइज 36 के अंदर है तो ये मार्किंग हम हाफ इंच का करेंगे, और अगर 36 से ऊपर हमारी चेस्ट है 45 तक, तो ये मार्किंग हम 1 इंच का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी 38 इंच साइज है ना, तो मैं यहाँ पर डार्ट का मार्किंग 1 इंच का करूंगी। अगर 45 से कितने भी प्लस है तो ये मार्किंग आप 1.5 इंच पर करेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग कर लूंगी। तो फिटिंग का मार्किंग हमारा कितना था, फिटिंग थी हमारी 33 इंच की, उसमें हमने लूजिंग का ऐड किया था 2.5 इंच, तो मुझे मिला था 35.5 इंच, ठीक है। उसे मैं 4 में डिवाइड करूंगी तो मुझे मिला 8.87। तो यहाँ पर 8.75 के ऊपर एक लाइन हम लेंगे। तब वो हमें कैसे माइनस करना है, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो हमने मार्किंग किया है ना, इसमें से हमारा कितना है 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच हमें माइनस करते हुए आगे की साइड में मार्किंग करना है। तो अभी देखो इसमें 1 इंच प्लस कर दूंगी मैं, तो मुझे मिला 9.87। तो यहाँ पर मैं 9.87 पे डायरेक्टली मार्क कर दूंगी, 9.87 यानी कि 9.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर मेरा फिटिंग का मार्किंग ये वाला हो जाएगा, और आगे की साइड 1.5 इंच मार्जिन का प्लस करूंगी। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने 1 इंच क्यों प्लस किया, क्योंकि ये हमारा कट होने वाला है ना, इतना मार्किंग जो है हमारा ये माइनस होने वाला है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है, 3.25, ठीक है। तो सेम मार्किंग हम 3.25 को छोड़कर आगे की साइड में करेंगे। तो मुझे यहाँ पर मिला 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन। देखो यहाँ पर मेरा बराबर उतना ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डार्ट का इसमें प्लस करते हुए आगे की साइड में मार्किंग किया है। अब मार्किंग से मार्किंग को मिलाकर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक के साइड में हम क्या करेंगे चेंजेस, देखो यहाँ पर हमारी नेक मिल रही थी ना, माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा आर्म होल का शेप यहाँ से हमने ड्रॉ किया। तो यहीं से आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हम एकदम से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है ना, तो इतना हिस्सा हमारा कट होने वाला है, ठीक है। ये हमारा नेक हमने माइनस किया है ताकि हमारा जो भी नेक है वो ऐसे नीचे की साइड से शोल्डर से उतरे ना। तो ये इस पॉइंट की वजह से हमारा शोल्डर उतरता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे पॉइंट का कट कर, अगर मैंने ये माइनस नहीं किया और यहाँ से कट किया तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा स्टिच करने के बाद, इसीलिए हमने डायरेक्टली ये नेक यहाँ से माइनस कर लिया है। अब देखो यहाँ से मार्किंग हम करेंगे तो रेडी शोल्डर हमारी कितनी थी, 3.5 इंच। उसमें हमने 1 इंच भी प्लस किया था, तो हमने 4.5 इंच पर मार्किंग की थी। तो यहाँ पर भी मैं 4.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो देखो यहाँ पर नेक की साइड में मुझे कितना मिल रहा है, 3 इंच मिल रहा है। तो इतना 3 इंच का मेरा नेक बनेगा, ठीक है। अब नेक का डिप हम कहाँ से लेंगे, तो जो हमने क्रॉस लाइन में सेंटर का मार्किंग किया था ना, वहीं से हम नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डिप का मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमारा नेक डिप कितना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो नेक डिप हमारा है 6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूंगी। अब 6.5 इंच की जो मैंने मार्किंग की है, यहीं पर इस लाइन पे भी हम 3 इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि नेक की साइड में हमें कितना मिला था, 3 इंच। अगर आपको 3 इंच ही चाहिए तो आप उतना, या फिर इस साइड में आपको नेक का ब्रॉडनेस ज्यादा रखना है तो आप इसमें हाफ इंच ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच प्लस कर रही हूँ और 3.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी। अब जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है ना, इसमें हम हमारा नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो
फ्रंट साइड में कट आने वाला है ना, उसका मार्किंग देखेंगे, यानी कि प्रिंसेस कट हम यहाँ पर रेडी करेंगे। ये जो हमने मार्किंग किया था टक्स वाला, ठीक है, उसे हम एपेक्स पॉइंट वाला जो मार्किंग है उससे मिलाएंगे। अब इस साइड में हम दोनों लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो एपेक्स पॉइंट से मैंने वेस्ट का मार्किंग मिला दिया है, तो दोनों साइड का जो टक्स है हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट वाले साइड का जो डार्ट है हमारा, अब हम यहाँ पर चेस्ट वाली साइड में भी करेंगे, यानी कि आर्म होल वाली साइड में भी हमें डार्ट लेना है। तो डार्ट हम कितना लेंगे, तो डार्ट यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच का, ठीक है। तो 1.5 इंच का मैं यहाँ पर डार्ट लूंगी। अब जहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना मेरी, यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे मैंने मेजर टेप को रखा और यहाँ से 1.5 इंच जहाँ पर भी मेरा आर्म होल में मिल रहा है ना, जहाँ पर भी मेरा मेजर टेप आर्म होल में टच हो रहा है, वहां पर मैं एक मार्किंग कर लूंगी। अब देखो यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। जो मैंने यहाँ पर 1 इंच का डार्ट लिया था, के बाद में यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का डार्ट लिया, तो ये मैंने कैसे लिया, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो डार्ट मैंने क्यों लिया वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ। तो देखो जब भी हमारी 28 इंच से लेके 35 इंच के बीच में है, तो वेस्ट वाला जो डार्ट है, ये जो मैंने वेस्ट का डार्ट लिया वो हम यहाँ पर लेंगे 1/2 इंच का। चेस्ट अगर मेरी 28 इंच से लेके 35 इंच के बीच में है, तो वेस्ट वाला डार्ट मेरा 1/2 इंच का रहेगा और आर्म होल वाला डार्ट मेरा 1.25 इंच का। आर्म होल वाला डार्ट कौन सा, हमने जो यहाँ से ऊपर की साइड में मार्किंग किया था ना 1.5 इंच, तो ये मार्किंग हम यहाँ पर, अगर हमारी चेस्ट 28 इंच से लेके 35 के बीच में है, तो वो मार्किंग हम 1.25 इंच पर करेंगे। अगर हमारी चेस्ट 36 इंच से लेके 45 के बीच में है, तो हम वेस्ट वाला मार्किंग 1 इंच पर करेंगे और आर्म होल वाला हम जो है 1.5 इंच पर करेंगे। अगर चेस्ट हमारी 46 से कितनी भी प्लस है, तो वेस्ट वाला डार्ट जो है हम 1.5 इंच और जो हमारा आर्म होल वाला डार्ट है वो हम 1.75 इंच लेंगे। अब यहाँ पर देखो मेरा वाला कौन सा डार्ट आ रहा है, तो यहाँ पर 36 से लेके 45 के बीच में जो चेस्ट है वो हम लेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच की। तो यहाँ पर मैं डार्ट लूंगी वेस्ट साइड में 1 इंच का और आर्म होल में मैं लूंगी 1.5 इंच का। तो सेम मार्किंग मैंने यहीं पर किया है। अब जहाँ पर भी मेरी मेजर टेप ऊपर वाले आर्म होल में टच हो रही है, वहां पर मैंने एक मार्किंग कर लिया है। तो ये डार्ट मैंने लिया है 1.5 इंच का। अब इसी डार्ट को हम हाफ करेंगे, तो हमें कितना मिला 0.75। तो जो मैंने मार्किंग किया है उसके ऊपर की साइड में मैं 0.75 का एक मार्किंग कर लूंगी। देखो मैंने हमारे डार्ट को हाफ किया और यहाँ ऊपर की साइड में हाफ वाला मार्किंग कर दिया। अब जो मैंने ये मार्किंग किया है ना, वो मार्किंग से हम हमारा जो डार्ट वाला मार्किंग है ना, जो एपेक्स पॉइंट है, उससे हम ये लाइन मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे मेजर टेप को यहाँ पर लाइन पर रखेंगे। देखो जो हमारा आर्म होल का शेप है ना, यहाँ से नीचे की साइड में 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से राउंड में। देखो मैंने डॉट डॉट में यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम देखेंगे, जो हमने जो लाइन ड्रॉ की है ना, वहां से हमने आर्म होल का डार्ट कितना लिया था, वहां पर मेजर टेप को रखेंगे। देखो इसी लाइन पे मैं टच करके मेजर टेप को रख रही हूँ और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर साइड में छोड़ते हुए यहाँ पर 1.5 इंच का जो हमारा टक्स है वहां पर मार्किंग कर रही हूँ। देखो 1.5 इंच मेरा यहाँ पर टच हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग से मिलाते हुए हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा एपेक्स पॉइंट वाला मार्किंग और जो हमने मार्किंग किया है ऊपर की साइड में, उन दोनों को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये हम आर्म होल से ऊपर तक जाने देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है नई वाली, तो ये मैंने ऊपर तक ली है, ठीक है। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना फर्स्ट वाली, उसे हम मेजर करेंगे। देखो यहाँ पर मेरी फर्स्ट वाली लाइन कितनी आ रही है, सेम मार्किंग हम सेकेंड वाली जो लाइन है उस पे भी करेंगे। अब देखो सेकेंड वाली लाइन में जो हम मार्किंग करेंगे ना, वो हमारी लाइन से ऊपर ही जाएगा, यानी आर्म होल से ऊपर ही हमारा ये मार्क होगा। तो देखो आर्म होल से हमारा बाहर के साइड में ये मार्किंग गया है। अब जो मार्किंग हमने यहाँ पर दिया है, ये हमारा फाइनल मार्किंग है, ठीक है, आर्म होल का। अब आर्म होल वाली साइड में हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। तो देखो 1/2 इंच का नीचे की साइड में मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब ये मेरी ग्रेडिंग स्केल है, इससे मैं बराबर से यहाँ पर मिलाऊंगी। ये जो मेरी लाइन है ना, इस लाइन से मैं इस स्केल को मिलाऊंगी और यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे भी शेप में हमारी लाइन जा रही है ना, अब देखो ये लाइन को मैंने हमारी स्केल से मिला दिया है। अब जैसे भी मेरी स्केल जा रही है उस हिसाब से मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगी मार्किंग से मिलाते हुए। अब आगे की साइड में मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये वाला जो पॉइंट है मेरा, जो मैंने मार्किंग किया था, वहां पर हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और ये लाइन जो हमारी जैसी जा रही है उसी हिसाब से हम यहाँ पर
स्केल को रखेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग कर ली है। अब इतने मार्किंग में हम एक नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जो नया आर्म होल का मैंने शेप ड्रॉ किया है, यही हमारा फाइनल आर्म होल है, ठीक है। अगर मैं पहले वाला आर्म होल कट करूंगी तो जब हम ये माइनस करेंगे ना हमारा डार्ट, तो ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग हमारा आपस में अटैच नहीं होगा। लेकिन जो हमने नया आर्म होल ड्रॉ किया है ना, जब हम इसे माइनस करेंगे ना, तो ये वाला मार्किंग हमारा इस लाइन से बराबर मैच हो जाएगा। अब देखो इतनी मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा डार्ट फ्रंट से है ना, जो शोल्डर है हमारा, उस शोल्डर के बीच से हमारा यहाँ पर कट होने वाला है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले जो हमने जो शोल्डर लिया है ना, उसका सेंटर निकालेंगे हम। तो जो मेरा शोल्डर है उसका मैं पहले सेंटर ले लूंगी। सेंटर में मैं एक मार्किंग कर लूंगी। अब जो मार्किंग हमने किया है उसी मार्किंग से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे हमारे एपेक्स पॉइंट तक। देखो यहाँ पर एपेक्स पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब पूरी जो भी हमारी आलिया कट कुर्ती बनाने के लिए जो भी मेजरमेंट हमें चाहिए था, जिस हिसाब से चाहिए था, वो हमारा पूरा यहाँ पर हो गया है। बस एक पॉइंट हमारा बचा है कि जब हम आलिया कट कुर्ती जो स्टिच होती है हमारी, वो यहाँ से ऊपर की साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्रॉस में जाएगा, तो वो हम कितना लेंगे, तो क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे। नीचे से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। दोनों साइड में 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे। अब ये वाला 1/2 इंच का मार्किंग हम डायरेक्टली हमारा जो मेन मार्किंग है यहाँ पर, उससे मिलाएंगे। इस साइड का मार्किंग हमारा हो गया। अब इस साइड में हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन से हम ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच तक हम ऊपर जाएंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हमें शेप देना है, लेकिन शेप हम अभी नहीं देंगे। जब हम फैब्रिक को कट करेंगे, यानी कि जब हम ये पार्ट कट करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को मिला के यहाँ पर शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। अब आर्म होल के साइड में हम कट जो करेंगे ना, तो हम पहले एक्सपाई कट करेंगे, बाद में उसे सही से करेंगे। अब देखो इतनी कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली, लेकिन एक पॉइंट हमारा रह गया है। यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर हम और 0.25 इंच का यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ से यहाँ पर हम लाइन को मिलाते हुए, मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ से और 0.25 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लेंगे। ये वाला मार्किंग मैंने यहाँ पर और माइनस किया है कि तो हमारा यहाँ पे जो शोल्डर हम जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब जो हमने लास्ट वाली लाइन ड्रॉ की है ना, उसी पर हम कट करेंगे। अब जो फ्रंट वाला जो मार्किंग है, हमने जो फ्रंट में किया था ना डार्ट वाला, उसे हम कट करेंगे। अब इस साइड वाला जो हमारा डार्ट है वो भी हम माइनस कर लेंगे। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे हम। जो नया आर्म होल हमने ड्रॉ किया है उसे हम कट करेंगे। अब जो डार्ट हमने बनाया था ना, इसे डायरेक्टली हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डार्ट से डार्ट मिलाएंगे, ठीक है। अब देखो डार्ट से डार्ट जब मैंने मिलाया, तो मेरा जो नया वाला आर्म होल है, ये बराबर हमारे ऊपर वाले आर्म होल से मैच हो गया। देखो इस तरीके। अब यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखो इस तरीके से हमने ये पार्ट कट किया है। अब यहाँ पर हल्का सा पॉइंट हम कट करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट नहीं रखना है ना। तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। अब देखो फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा, वो रेडी हो गया है। अब सिर्फ हमें नीचे की साइड में शेप देना है, ठीक है। तो नीचे की साइड में शेप देने के लिए यहाँ पर हम इन दोनों मार्किंग को मिलाएंगे। यहाँ पर ये दोनों टक्स जो हमने इसके बीच का जो था ना, वो कट किया। अब इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। अब इस शेप को हम कट करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट का शेप भी हमारा रेडी हो गया है। अब फ्रंट वाला पार्ट हमने पूरा कट कर लिया। अब बैक वाला साइड का पार्ट कट करना है। तो कट करने से पहले हमें कुछ यहाँ पर पॉइंट देखने हैं कि ये हमारे मैच हो रहे हैं या नहीं। तो देखो फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, इसे मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली यहाँ पर रखूंगी। देखो इस लाइन से, जो हमारी ये लाइन है ना, ये लाइन से हमारी ये लाइन मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से रखूंगी। तो जैसे भी हमारा ये लाइन जा रहा है ना, उसी हिसाब से हम यहाँ पर मैच करेंगे। देखो इस तरीके से।
अब जैसे भी ये जा रहा है ना उस हिसाब से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लो आगे की साइड में, और नीचे के साइड में भी हमें वैसे ही लाइन ड्रॉ करना है। अब ये जो लाइन हमारी क्रॉस गई है ना उस हिसाब से हम इसे अंदर तक लेंगे लाइन को, और अंदर थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये मेरी बराबर यहाँ पर टच हो रही है कॉर्नर में, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वहीं पर हमें ये लाइन मिली है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ हाफ इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। अब जो हाफ इंच वाली मैंने मार्किंग की है ना उसे मैं इस लाइन से मिलाऊंगी, ठीक है। जैसे ये दोनों लाइन मेरे मिल गए, अब हम इन्हें मर्ज करेंगे, इस तरीके से हल्का सा शेप देंगे राउंड में। बस अब इतनी मार्किंग होने के बाद देखो यहाँ पर हमारा आर्म होल सेट हो रहा है या नहीं हम देखेंगे। तो देखो अभी हमारा आर्म होल बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, हम इस तरीके से मेजर करेंगे। तो देखो ये आर्म होल हमारा बैक साइड का जो है ना वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच हम और माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि देखो ये जो हम शोल्डर डाउन गए थे ना, यहाँ से और हाफ इंच का शोल्डर हम डाउन करेंगे। और ये जो मार्किंग हमने की है इसे डायरेक्टली हम कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे। अब ये जो मार्किंग मैंने की है ना यही हमारी फाइनल लाइन है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, बैक पार्ट भी अब हम कटिंग करेंगे।